संत महात्माओं महापुरुषों की, अपने अपने माता पिताओं की, गुरु गद्दी की, बाबा साहेब अम्बेडकर ज्योति, बोलो जी प्रेम से सत्यनाम। सर्वप्रथम सतगुरु साहिब के पवित्र चरणों में दास की सादर बंदगी व सभी संत महात्माओं के भी पवित्र चरणों में सादर बंदगी। बंदगी करूं निज नाम की, निज दिन रहूं गुरु चरणों का दास। बंदगी के प्रताप से प्रकट भय सतगुरु रविदास। धन धन सतगुरु रविदास जी, सतगुरु साहिब समनदास जी। कर दो दुख पाप का नाम, बख्शो ज्ञान अपार। करो भव सागर से पार। तत्पश्चात सतगुरु साहिब के पवित्र दरबार में उपस्थित प्यारे साजिंदों व प्यारे सेवादारों व प्यारी साध संगत को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम। महाराज ने एक जगह पवित्र शब्द में कहा है, यहु जग दुख की खेतरी, यहु जानते है सब कोई। यहु जग दुख की खेतरी, यहु जानते है सब कोई। ज्ञानी काटहि हरि नाम से, मूर्ख काटहि रोई। महाराज कह रहे हैं संसार दुख की खेती है और ज्ञानी किसी से काट रहे हैं, हरि नाम से। वह हरि नाम से कैसे कट रहा है? वह हरि है क्या? जैसे हर बार शुरुआत में भी कहा जाता है, दोहा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरि सहीरा छाड़ कर करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे संत भाषे रविदास। अब जो हरि है वह क्या है? एक वर्णात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द को समझने के लिए वर्णात्मक तरीके से ही उसको समझा जा सकता है। तो वर्णात्मक शब्द कैसे बनता है? वर्णों व्यंजनों व स्वरों के मेल से एक शब्द तैयार होता है। अगर शब्द को समझना हो तो शब्द को तोड़ना पड़ता है। जैसे कि शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ता है। जब शब्द का भी संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है सब प्लस दे, यानी कि जो सब कुछ दे रहा है वह है शब्द। और हरि शब्द कहा गया है, हरि शब्द को जोड़ा जाए तो बनता है हर प्लस की, यानी कि जो हर किसी के अंदर विराजमान है उसे हरि की उपमा दी गई है। जैसे गुरु रविदास जी ने एक जगह और भी कहा है कि है रविदास हरि एक से अनेक, अनेक से एक हरि। क्या है रविदास हरि एक से अनेक, अनेक से एक हरि। जो हरि है एक से अनेक आत्माओं में विभक्त हुआ, वो अनेक आत्माओं से पुनः एक में ही समाहित हो जाता है। लेकिन वह हरि एक सत्ताधारी नहीं है। वह हर किसी के अंदर विराजमान तो है, सबके घट के अंदर विराजमान है, लेकिन जिसे सतगुरु साहिब रविदास समनदास महाराज जी ने कहा वह एक सत्ताधारी नहीं है। क्योंकि वह हरि भी दिन रात किसका सिमरन कर रहा है? उस सतनाम शब्द का सिमरन कर रहा है। जैसे नाम तेरो आरती में कहा गया है कि है रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हरि भोग तिहारी। वह हरि क्या है? कुछ खा पी नहीं रहा, वह दिन रात योग निद्रा में है। वह दिन रात भजन कर रहा है, सिमरन कर रहा है। किस एक सत्ताधारी को पाने के लिए, उस सत्पुरुष को पाने के लिए। लेकिन पा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि जब जब कोई भगत आगे बढ़ता है
तो जैसे कहा गया हिरण्यकश्यप के बारे में, वाणी में भी आया हिरण्यकश्यप हमारे महापुरुष हुए, तो कहा जाता है वाणी में जिक्र आया कि खंबा चीर हिरण्यकश्यप मारे, और किसने मारे थे? हरि का ही अवतार हुआ था। तो जब हरि मालिक है, सत्ताधारी है, तो वह उसकी बुद्धि भी तो बदल सकता है, उसे मारने की क्या आवश्यकता पड़ी? मारने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर नहीं मारता तो वह हिरण्यकश्यप की सत्ता चारों जग में हर जगह विद्यमान होती। अब जैसे जैसे देवी देवताओं में शिव जी को भी कहा जाता है, महादेव को भी कहा जाता है, सभी देवी देवताओं को देव माना जाता है। जब शिव जी को भस्मासुर मारने के लिए आगे बढ़ा तो शिव जी डर के क्यों भागा? क्योंकि वह सर्व कलाएं उस एक सत्ताधारी के पास हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया है, जो रजबदास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसमें कहा गया है कि उस एक सत्ताधारी के चरणों में अनगिनत क्या है? कलाएं हैं, विद्या हैं, सिद्धियां हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, जितनी सीखी जाए उतनी कम है। जैसे महाराज ने ये कहा है, सत्य विद्या को पढ़े जो प्राप्त करे सदा ज्ञान, सत्य विद्या को पढ़े जो प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास बिन विद्या नर को जान अजान। महाराज कहते बिना विद्या के जीव क्या है? अज्ञान है, वह कुछ जानता नहीं है। सत्य विद्या क्या है? सत्य विद्या है, सत्य शब्द है, और सत्य शब्द को भी समझना है, वर्णात्मक शब्द को कर्णात्मक तरीके से ही समझा जा सकता है, क्योंकि ये हम सभी बुद्धिमानी जीवों ने लिखा है, फरमाया है। तो सत्य शब्द क्या कहता है? और सत्य शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है सत्य प्लस सा प्लस ता, यानी कि जिससे हम सभी आए हैं उसे कहा गया है सत्य, और जिसमें हम सभी समा जाते हैं, सारे आ जाते हैं, उसे कहा गया है सत्य, वह है अटल। महाराज कहते हैं अब सत्य होता कैसे है? एक होता है सत्य, एक होता है सत्य। सत्य तो झूठ भी हो सकता है, लेकिन सत्य अटल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं, एक जैसा ही रहता है। जैसे सत्य तो ऐसे हो सकता है जैसे फला आश्रम से आया, फला घटना बताई, फला जगह से आया, फला फला घटना बताई, वह घटना झूठ भी हो सकती है, वह घटना झूठ भी हो सकती है। ये तो हुआ सत्य, ये तो हुआ सत्य। अब होता है सत्य। सत्य कैसे होता है? जैसे सूरज नित प्रतिदिन अपनी ड्यूटी पर हाजिर है, धरती नित प्रतिदिन अपनी ड्यूटी पर हाजिर है, सभी जीव को अन्न प्रदान करती है, तो ऐसे ही जब तक सत्य बनता कैसे है? सत्य बनेगा जब हम रहे ना रहे, वह सभी अपनी ड्यूटी पर हाजिर है, इस कारण इनकी सत्ता कायम है। जैसे गुरु समंदास जी ने भी एक जगह कहा कि अपनी सत्ता को जान लो, अपनी सत्ता को पहचान लो, अपनी सत्ता को जान लोगे तो तुम्हारा सत्संग हो गया। तो सत्य क्या है? जैसे महाराज ने एक जगह कहा है, तो ही मोहि मोहि तो ही बानी में, परव से जन जानीजे जनते स्वामी, परव से जन जानीजे जनते स्वामी, शरीर आराधे मौका विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। महाराज कह रहे हैं जिस प्रभु को तू पाना चाहता है, जिस प्रभु को तू खोजना चाहता है, उस प्रभु से साधारण जीव को जान। कोई प्रभु शब्द है, मतलब प्रभु शब्द को देखा जाए, समझा जाए। महाराज ने कहा कि समझ समझ के गुणगान मितवा, समझ बिन हार है। तो महाराज जी का परहुआ शब्द को तोड़ा जाए तो बनता है पर प्लस भूल, यानी कि जिसको हम अनंत काल से भूलते आ रहे हैं उसको कहा गया है, परहु शब्द की उपमा दी गई है। अनंत काल से किसको भूलते आए हैं? हम स्वयं को भूलते आए हैं, अनंत काल से भ्रम जाल में पड़े रहते हैं। भ्रम जाल किसे कहा गया है? अगर भ्रम शब्द को भी समझना है तो बनता है भर प्लस मैं। जब हम मैं को भरते जाते हैं ना तो हमारे सामने भ्रम पैदा हो जाता है, पता नहीं लगता क्या सत्य है क्या झूठ। जब तक मैं को एक तरफ नहीं धरोगे भ्रम दूर नहीं होगा, क्योंकि महाराज की वाणी में कहा गया है समझ समझ के गुणगान मितवा, समझ बिन हार है। गुरु समझदास जी ने भी कहा कि यो मैं समझदास नहीं हूँ, मैं समझदास हूँ, समझदास। मेरा नाम समझदास रख दिया, मेरे गुरु ने मेरा नाम समझदास रखा था।
अगर समझ शब्द को भी समझना है तो क्या बनता है, स प्लस म प्लस झ, यानी कि मैं सारों में उलझा हुआ हूँ। जो इस पहेली को जितना सुलझा लेगा वह उतनी ही ऊंची पदवी पाएगा, वह उतना ही ऊंचा महात्मा कहलाएगा। जो इसको कम सुलझाएगा वह उतना ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही वह ये सभी के लिए है, संत महात्माओं के लिए ही नहीं, सबके लिए। जैसे जो इतना इसको समझेगा, जैसे बड़े बड़े पद होते हैं, यूपीएससी आईएपीएससी के पद होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा। क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि जीव मैच्योर हो जाए, जब उसके सामने संगत हो तो वह सही तरीके से निर्णय ले। क्यों निर्णय ले, क्योंकि सभी जीवों में वह मालिक विराजमान है। अगर कानून प्रशंसा जो कानूनी प्रशासन है उसको समझना पड़ता है, तो क्या कहा गया है कि वह जीव सब धड़ के अंदर विराजमान है। जैसे महाराज ने कहा है, कटुक वचन मत बोलिए सब घट हरि को बात, यह ज्ञान को द्वार है कह रविदास विचार। महाराज कहते कटुक वचन मत बोलिए। कटुक वचन बोलने के लिए महाराज ने मना क्यों किया है, क्योंकि सबके अंदर वह मालिक विराजमान है। अगर जैसे ये शरीर है, कहते हैं है वो एक, नाम है उसके अनेक। नाम कैसे अनेक है, जैसे शरीर है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो पिंड में है, पिंड से ही समझा जा सकता है, पिंड से ही सारा ज्ञान प्रकट होता है। पिंड से कैसे है नाम अनेक, जैसे शरीर के अनेकों नाम ऐसे हैं, जैसे किसी का नाम नखून है, किसी का नाम मैल रख दिया गया, किसी का नाम बाल रख दिया गया, है कि नहीं। अगर हम इसको काटेंगे, अगर हम इसको काटेंगे तो नुकसान किसको पहुंचेगा, आपको ही पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों ही सत्ताधारी के हैं। जैसे तराजू होता है ना, तराजू को दोनों पलड़े उस एक सत्ताधारी के ही है। तराजू से वस्तु बाहर कैसे निकल कर आती है, जब तराजू की नोक सीधी होती है, दोनों पलड़े बराबर होते हैं, तभी वस्तु खुलकर बाहर आती है। ऐसे ही अंदर साधने से पहले बाहर साधना जरूरी है, साधारण सा रास्ता है। महाराज ने कहा, कह रविदास तरण की यही विधि, मन चंगा तो कटौती में गंगा। महाराज कहते हैं तैरने की सबसे साधारण विधि है मन चंगा। मन चंगा कैसे होता है, मन कहता है मैं नहीं हूँ, आत्मा क्या कहती है, आत्मा का ही एक रूप बताया गया है मन, और मन क्या कहता है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा को स्त्री रूप बताया गया है। तो माता क्या कहा जाता है कि आत्मा को स्त्री रूप बताया गया है, आत्मा कहती है, मन कहता है मैं नहीं हूँ। तो अब महाराज कहते हैं जब मन फिर पवित्र कैसे होगा, जब मैं नहीं होगी तब मन पवित्र होगा। और मन पवित्र कैसे होगा, जैसे नाम तेरो आरती में कहा गया है, तेरो किया तुझे कियो अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर ढोला है। महाराज कहते तेरो किया, कि जो एक सत्ताधारी हमें दे रहा है, हम उसे वापस उस सत्ताधारी को सौंपते हैं। जैसे कैसे सौंपते हैं, जैसे सतगुरु साहिब का सत्संग फरमाया जाता है, हम सभी थोड़ी थोड़ी पूजा सतगुरु साहिब पवित्र चरणों में रखते हैं, भंडारे करते हैं, लेकिन वो समय तब होगा जब सभी जीवों से प्रेम किया जाएगा। प्रेम और मोह में अंतर है, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम क्या कहता है कि मैं को एक तरफ धर दो, मैं ना देखो कि वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ बुरा किया। आपने अपना कर्म किया करना है, उसने अपना कर्म करना है, आपका कर्म आपके साथ जाएगा, उसका कर्म उसके साथ। इन सभी शब्दों के साथ अपने सभी शब्दों को मैं समेटना चाहूँगा, समय का अभाव है, समय ज़्यादा लिया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम।